बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है, 11th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.4 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको इस हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री को हमने प्रूव करना है कि ये 1/2 के बराबर है और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। क्योंकि बस बच्चे जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 80 डिग्री, कैलकुलेटर से ना तमाम की वैल्यूज़ निकल आती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ निकाल के उसको सिंपलीफाई करके आंसर 0.5 आ गया तो उसको 1/2 लिख देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है, यानी फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो आपके पास टेक्निक ये है कि इसमें से जो वैल्यूज़ दी होंगी, इसमें से एक वैल्यू का आपको पता होगा। अब ये देखें, cos 20 डिग्री की वैल्यू का आपको नहीं पता, 40 का भी नहीं पता, 60 इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं किसके बराबर होती है, cos 60 की इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। तो इनमें से एक वैल्यू का आपको डेफिनेटली पता होगा। जिस वैल्यू का आपको मालूम है उसको आपने पहले लिख लेना है। तो ये आ गया जी cos ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू का हमें पता है इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूं, फिर देखिए सबसे बड़ी रकम कौन सी है, cos 80, उसको ले लिया, cos ऑफ 80 डिग्री। फिर उससे छोटी जो है cos 40 डिग्री, उसको ले लिया, और जो सबसे छोटी डिग्री है वाली है उसको साइड पे लिख दिया मैंने। एक्चुअली ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने का तरीका क्या है, जिसकी वैल्यू मालूम है उसको पहले लिख लें, उसके बाद सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब cos 60 किसके बराबर है, cos 60 बट cos ऑफ 60 डिग्री, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/2। ठीक 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 ठीक, तो इसकी जगह पे आ गया 1/2, 1/2 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, यहां पे 2 होना बड़ा जरूरी है, तो यहां पे 2 नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आने वाली है आपको। ठीक है, बड़े आसान तरीके से इसका प्रूफ करवाऊंगा मैं। ये देखिए जी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 1/4 आ गया, और यहां पे आ गया 2 cos ऑफ 80 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री, और ये 20 डिग्री को मैंने खुडे लाइन लगा दिया है। ठीक, अब इसके ऊपर बड़े आराम से फार्मूला लगा सकते हैं आप, 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा बट 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। ठीक 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 ठीक, सो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये आ गया 1/4। ये सॉरी, इसका आंसर 1/2 नहीं आएगा, ये तो 1/16 आना चाहिए, 1/16। ये आ गया जी 1/4। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, पहले दोनों ऐड हो जाएंगे, cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री
फिर दोनों माइनस होंगे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये कॉस ऑफ 20 डिग्री एज इट इज चलता आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 80 + 40 कॉस ऑफ 120 डिग्री आ गया, प्लस 80 में से 40 निकाले, बाकी रहेगा जी 40 डिग्री, 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब कॉस ऑफ 120 डिग्री किसके बराबर होता है? बट कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है -1/2 के। तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है? -1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 इंटू -1/2 प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब ये जो कॉस ऑफ 20 डिग्री हमने साइड पे किया था, इसको यूज करने का वक्त हुआ चाहता है। हम ऐसा करते हैं कि पहले एलसीएम ना ले लें, डिनोमिनेटर इसके अंदर जो ब्रैकेट वाली टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/4 इन द ब्रैकेट। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया -1 प्लस 2 कॉस ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब ये जो 2 है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया 1/8। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब इसके ऊपर फिर जो है ये यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, 2 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। ये वाला फार्मूला दोबारा जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, 2 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, तो पहले दोनों ऐड होंगे फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 1/8 प्लीज सम वेट टू कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, पहले दोनों ऐड होंगे, ये देखिए जी 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके ओके, माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री, 40 + 20 आंसर इज 60 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री। तो ये एंड पे जरूर इसके साथ कैंसिल हुआ करेगा, अगर ना हो तो समझ लें कि कहीं ना कहीं ब्लंडर हैज बीन मेड बाय यू। ये आ गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू किसके बराबर? cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इसकी जगह पे आ गया 1/2। 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 116 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो है वो एंगल हमें रेडियंस में दिए गए हैं, पहले हम इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब π/9, पाई को ख़त्म करेंगे तो 180 आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 9 आंसर आ गया 20 डिग्री। तो ये क्या है? एक्चुअली साइन ऑफ 20 डिग्री है, साइन ऑफ 20 डिग्री। साइन 2π/9, 2π/9, तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 40। तो साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन π/3 साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, और साइन 4π/9 साइन ऑफ 80 डिग्री। टेक्निक इसकी वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताई। साइन 60 के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? साइन 80 डिग्री, फिर उससे छोटी वैल्यू 40 डिग्री की, और फिर जो सबसे छोटी होगी उसको खुदे लाइन लगा देंगे, साइन ऑफ 20 डिग्री।
अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे -2 का होना बड़ा ज़रूरी है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, तो ये आ गया साइन 60 किसके बराबर है, आल्सो साइन 60 की वैल्यू लगा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो इसकी जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये -2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ऑफ 80 डिग्री साइन ऑफ साइन 60 की जगह पे आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये -1/2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब इसके ऊपर लगेगा -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा का फार्मूला, यूजिंग -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इस फार्मूले को जब यूज करेंगे आप, तो बाहर तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3/4, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये आ गया कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब कॉस 120 किसके बराबर होता है, बट कॉस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 के बराबर होती है। कैलकुलेटर पर देखेंगे ना -0.5 आएगा और -0.5 का मतलब -1/2, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये आ गया -1/2 माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले किया था, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद साइन 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जारी है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ब्रैकेट में आ गया -1 -2 कॉस ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होके आंसर किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। ये साइन 20 डिग्री जो है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री -2 कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब ये जो फार्मूला यहां पे यूज होगा 2 कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये किसके बराबर होता था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। अब जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 8 इंटू माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री, ये बाद में कैंसिल होने वाला है, माइनस इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ऑफ पहले दोनों को ऐड कर दिया फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक 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 ठीक, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, 40 में से 20 निकाल ले, बाकी रह गए 20, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8
माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री किसके बराबर है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। साइन 60 जगह पे आ गया स्क्वायर रूट 3/2। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मिलके जस्ट 3, 8 2s are 16, विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पार्ट 1 2 3 में से अक्सर औकात जो आप देखें तो हर साल कोई ना कोई पार्ट जो है वो किसी न किसी बोर्ड के अंदर आया होता है। टेक्निक वही है। अब ये देखिए, साइन 10 डिग्री, साइन 30, साइन 50, साइन 70, इसके साथ आप कॉस लगा देंगे तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन और आप खुद भी बना सकते हैं। रूल मैंने जो आपको बताया है उससे आपने डेविएट नहीं करना। ये देखिए, साइन 30 की वैल्यू का पता है, इसको साइड पे कर दिया, फिर सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, सबसे छोटी। अब साइन 30 किसके बराबर होता है? साइन 30 1/2, साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये पेपर में लिखना होता है, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, तो ये फिर आ जाएगा -1/4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा -2 साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, यूजिंग -2 साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा किसके बराबर हुआ करता था? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, -1/4 कॉस ऑफ 120 माइनस कॉस ऑफ 20 इंटू साइन ऑफ 10 सॉरी। लेकिन कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू -1/2, तो इसकी जगह पे आ गया -1/2 माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, -1/4 एलसीएम लिया तो ये आ गया -1 -2 कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। ये 2 आ गया, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/8, प्लीज सम वेट, -1/8, ओहो, -1/8, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री आ गया, -2 कॉस ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 10 डिग्री, बट 2 कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता था? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सी व्हाट विल हैपन, माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री इन द ब्रैकेट। पहले दोनों को आप ऐड करेंगे, 2 कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, फिर दोनों माइनस होंगे, साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री, राइट, 110% राइट। ये आ गया माइनस ऑफ 10 डिग्री, 20 और 10 30, साइन ऑफ 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, ये इसके साथ फिशों, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/8 इंटू 1/2,
आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर इज 1/16 विच इज योर राइट हैंड साइड। आप ऐसा करें कि पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बिलीव इन मी कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, तो फौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।